हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड नीट चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। भगवान न करे कि किसी को भी कुष्ठ रोग का बीमारी लगे। यदि कुष्ठ रोग का बीमारी हो ही जाए रोगी को, तो ना रोगी पीछे हटेंगे इलाज कराने से, ना चिकित्सक पीछे हटेंगे इसके नई नई दवा खोज करने से। यह बीमारी बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी है। आप सभी को मालूम है कि एमडीटी जो सरकारी अस्पताल से गरीबों के लिए ये दवा मिलता है, लेकिन इसका 6 महीना का कोर्स है तो या साल भर का, लेकिन कई मरीज इसको सही से इसके बारे में नहीं जानते हैं या ना पूछताछ करते हैं। ये 6 महीना का कोर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे 1 साल खा सकते हैं, और 1 साल से यदि आप ज़्यादा ले रहे हैं तो समझिए कि आपको भारी नुकसान होगा। अच्छे डॉक्टर से जब पूछेंगे तो एमडीटी का दवा 1 साल से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं। यदि 1 साल से ज़्यादा आप इस दवा को प्रयोग करेंगे तो पूरे शरीर में सूजन और दर्द आने का खतरा रहता है, और दर्द इतना भयंकर होता है कि आप उसमें दर्द को सह नहीं पाएंगे। तो कुष्ठ रोग को हल्के में न लें। सुनप्पन, कुष्ठ रोग में क्या होता है? सुनप्पन होता है। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा का रंग यदि बदलने लगे और वहाँ सुन्न रहने लगे, यानी सेंसेशन का नहीं रहना, सेंसेशन का नहीं रहना कुष्ठ रोग कहलाता है। देखिए, आज के रोगी ने एक फोटो भेजा है और देखिए कलर कैसे बदल लिया है। ये शरीर में आपके कहीं पर भी इस तरह से कलर बदलने लगे, चमड़ा का रंग बदलने लगे, और देखिए पीठ पर कितना दूर एक कलर बदल रहा है, रंग बदल रहा है। इसमें आप कलम, पिन, अल्पिन यहाँ पर चीटी काटेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इस फोटो में देख रहे हैं, इसी को कुष्ठ रोग कहलाता है। यही कलर बदल रहा है। अब बताइए कितना दूर में इनका ये शुरू हो गया है, और बहुत दिन तक ये एमडीटी का दवा लिए, 2 साल के करीब में लिए, फिर भी ये ख़त्म नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं, इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो आपको हम सामान्य भाषा में समझा देते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा का रंग बदलने लगे, उसके पहले भी देख सकते हैं, यदि चमड़ा का रंग बदलने लगे और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाए और वहाँ का केश क्या हो झड़ जाए और वहाँ का चमड़ा सुन्न रहने लगे, ये 3 चीज़ें शुरू में आप मिला सकते हैं। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में यदि चमड़ा का कलर बदल रहा है, यदि चमड़ा का रंग बदलने लगे और चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, काला होने लगे या लाल होने लगे। किसी किसी का चमड़ा पतला भी हो सकता है, रेयर में, लेकिन ज़्यादा रोगियों का चमड़ा मोटा ही होता है और चकते निकलता है। तो यदि आपका चमड़ा का रंग बदल रहा है और मोटा हो रहा है और सुन्न पड़ रहा है, तो कलर बदल रहा है। तो यदि कलर बदल रहा है जहाँ चमड़ा का, वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट कर देख सकते हैं जहाँ पर चमड़ा का रंग बदला है। यदि आपको कलम हिलाने से, पिन हिलाने से, चीटी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आए, यहाँ तक कि चमड़ा को जला भी दीजिएगा यहाँ का, तभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। अपने साधारण अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में या अमेरिका में चले जाइए, कहीं पर भी जाइएगा तो सभी जगह डॉक्टर देखेंगे कि चमड़ा आपका सुन्न है कि नहीं। सुन्न के आधार पर ही कुष्ठ रोग का बीमारी ये तय होता है कि आपको है कि नहीं है। सरकारी अस्पताल में जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट और एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। यदि सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो
यदि EMDT का दवा आपको लेना है, यदि होम्योपैथिक इलाज कराना है तो लक्षण के आधार पर इलाज चलेगा। इसमें जांच की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसका उपचार एक्सपीरियंस, कई लोग बोलते हैं हम तो इधर का दवा ले रहे हैं, उधर का दवा लिए, होम्योपैथिक भी खा लिए, एलोपैथिक भी खा लिए, आयुर्वेदिक भी खा लिए, ठीक नहीं हो रहा है। तो देखिए, इसमें एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बीमारी कोई भी दवा से नहीं, डॉक्टर के जो अनुभव होता है, इसलिए अनुभव के आधार पर आपका बीमारी ठीक होता है। आप लोग सुने होंगे कि फलने डॉक्टर बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया है और एक्सपीरियंस उनको हो गया है, तो रोगी को ऐसा लगता है कि डॉक्टर पुराने हो गए हैं तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, अनुभव ज़्यादा होगा। तो क्यों आप मानते हैं? अनुभव, यानी कि बीमारी ठीक करने का तजुर्बा चाहिए, यानी कौन सी दवा कितने मात्रा में, कितने दिनों तक और कितनी संख्या में दवा चलेगा कि बीमारी आपका जड़ से समाप्त होगा। बीमारी चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आपका जरूर आराम होगा। लेकिन जब चमड़ा आपका सुन्न रहता है, उसी समय आपका पक्का इलाज हो जाए तो ये आपके लिए बेहतरीन है। यदि सुनबहरी को सही समय पर नहीं रोका गया, आप लापरवाही कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो आगे चल के आपका यही बीमारी कुष्ठ रोग में बदलेगा। हाथ पांव के उंगली को इतना डेंजर तरीके से मोड़ देगा कि आपको सीधा होने का नाम नहीं लेता, कोई काम आपसे नहीं हो पाएंगे और नस धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और दर्द इतना भयंकर कि रोगी का रोना आपको देखा नहीं जाए। एक विद्यार्थी अभी है, उनका इलाज हमारे या क्लिनिक से चल रहा है, वो उनका 15 लाख रुपया खर्च हो गया, फिर भी उनका टस से मस से बीमारी नहीं हुआ। और वो जब रोता था, लड़का मैट्रिक का लड़का है 10वीं का, तो पूरा घर भर के मिल करके रोते थे लोग उसके साथ में, तभी भी उसका कष्ट दूर नहीं होता था। तो इस तरह से भयंकर दर्द हो कुष्ठ रोग का, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि आप चल रहे हैं पैदल, यदि पैर में यदि चप्पल है, आप चल रहे हैं और पैर से चप्पल आपका फेंका जाए, निकल जाए, आपको मालूम नहीं चले, तो एक कुष्ठ रोग का बहुत बड़ा लक्षण है। और इसमें दूसरा क्या देखना है, यदि हमारा चैनल आप देख रहे हैं तो मेरा तो वीडियो आप देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, जो चैनल को हमारे जो मरीज देख रहे हैं उनको तो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके लिए कम से कम कमेंट करना शुरू करिए, कमेंट जरूर करिए। यदि बहुत पहले, यदि 5 साल पहले से चैनल पर हम आ रहे हैं, यदि उस समय कोई बीमारी आप दिखाए होंगे तो अच्छी बात है। तो बहुत सारे मरीजों का बीमारी आज तो इतना नई दवाइयों का खोज रिसर्च हो गया है कि बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। लेकिन 5 साल पहले हो सकता है किसी का थोड़ा दिन खा करके दवा उन्होंने छोड़ दिया हो, ना भी ठीक हुआ हो। तो आज अनुभव हमेशा बदलते रहता है और हम लोग को नए एक्सपीरियंस होते रहता है, तो ज़रूर इसके पीछे आपको पढ़नी चाहिए। तो मरीज को कोशिश अपनी नहीं छोड़नी चाहिए, हम तो यहाँ दिन रात कोशिश कर ही रहे हैं। तो EMDT का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है और कई लोग बोलेगा कि कुष्ठ रोग बहुत बर्बाद कर दिया, आपके नाम समझी के कारण होता है। बहुत सारे लोग तो इग्नोर कर देते हैं शुरू में, जब थोड़ा सा चमड़ा सुन रहता है तो ध्यान नहीं देते हैं। जब वो ज़्यादा बढ़कर खराब होने लगता है या कभी घाव हो गया, अब नहीं छूटने का नाम नहीं लिया, जल गया, घाव हो गया वहाँ पर या जल गया, जब ठीक नहीं होता है तो अब सामान्य डॉक्टर से ठीक नहीं होता, तब ढूंढने चलते हैं कि किस डॉक्टर से मिले कि बीमारी ठीक हो जाए, तब जा कर के मिलते हैं, तब उस समय होता है कि उनको कुष्ठ रोग का बीमारी लग चुका है। तो जब हाथ का उंगली टेढ़ा होने लगे वहाँ पर न जाने दीजिए, घाव भयंकर हो जाए, चमड़ा सड़ने लगे, वहाँ पर न जाने दीजिए, उसके पहले ही यदि उपचार हो जाए तो और बेटर है। हालांकि किसी भी स्थिति में लाइएगा मरीज को या दिखाइएगा तो ज़रूर ठीक होगा। यदि हमारा चैनल ऑनलाइन, आप चैनल के माध्यम से यदि ऑनलाइन दवा मंगाना चाहते हैं, यदि छपरा जिला बिहार के नज़दीक हैं तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं, और छपरा जिला यदि बिहार से दूर है
तो आप घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। कई लोग सारे बोलते हैं, कई सारे मरीज बोलेंगे सर आपका क्लिनिक बहुत दूर है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पता पर अपना बीमारी का दवा मंगा सकते हैं। कई लोग सोचेंगे कि किस तरह से बिना मरीज को देखे दवा दे दिया जाएगा, तो आपसे हम फ़ोटो लेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल भी आप कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं। आपके लक्षण को हम जानेंगे, पूछेंगे आपको दिक्कत क्या क्या है, आपको क्या क्या दिक्कत है, इसके आधार पर हम पूछेंगे। पूछने के बाद ही दवा आपको भेजा जाएगा। तो जिस तरह से पैसा अकाउंट में डालते हैं, कहीं से कहीं आप डाल दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से कहीं से कहीं बैठे आप दवा मंगा सकते हैं। और दवा कई लोगों को शक होता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, निश्चिंत रहिए। भला लेप्रोसी के मरीज से कौन धोखा करेगा। ऐसे ही आप इलाज के लिए पैसा जुगाड़ कर लेते, यही बहुत है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है और एमडीटी का खर्च भी सरकार ही उठाती है। लेकिन हम तो प्राइवेट में हैं, हम तो प्राइवेट से आपको इलाज करते हैं, तो दवा का खर्च जितना एम्प्लॉइज हैं लगे रहते हैं, तो हम बिना आपसे पैसा लिए कैसे आपका इलाज कर सकते हैं। हमारा कुष्ठ रोगी से पैसा कमाने का इरादा बिल्कुल नहीं रहता है और न ही इस पर चैनल पर आने का भी कोई इरादा था। लेकिन कुष्ठ रोगी जब हमने कुछ वीडियो डाला तो कुष्ठ रोगी का बहुत ज़्यादा विश्वास होने लगा, वो हमसे सलाह लेने लगे। क्योंकि हम लक्षण विस्तृत बताए हुए थे, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि उनको कुष्ठ रोग है और 9-10 साल बीत जाता है इधर उधर का इलाज लेते हुए, तब तक बीमारी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया रहता है। ये बीमारी में दम नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में होता क्या है कि इग्नोर करना और इस टाइम का उस टाइम खाना। ये क्या होता है, ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण ये बीमारी धीरे धीरे आपको आगे बढ़ने लगता है। तो और होटल में खाना खाएंगे, कैंटीन में खाना खाएंगे, ईंट भट्ठा पर काम करेंगे, सीमेंट फैक्ट्री में काम करेंगे, तो सीमेंट का जो आपको त्वचा पर लगता है बराबर है, चमड़ा को खराब करने का क्षमता रखता है। तो सीमेंट के यदि दुकान पर यदि काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। आइए और थोड़ा सा कुछ चर्चा हो जाए इसके लक्षण पर। तो कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए आपको नंबर की ज़रूरत पड़ेगी संपर्क करने का। तो हमारे नंबर को आप नोट कर सकते हैं 9801757533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर आप ले सकते हैं 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। ऐसे भी आपको नंबर नहीं मिले तो आप कहाँ जाना है, कमेंट करके अपना नंबर मांग सकते हैं। आपको चैनल पर जाना पड़ेगा, जीएसएमपी क्लिनिक का न्यूज़ चैनल अपना सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब से। अब आइए विषय पर। तो इसका और पहचान क्या है, झुनझुनी, यानी आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ये केहुनी अपना निकालिए, पुराने मरीज तो जान गए हैं, नए मरीज के लिए मैं बता देता हूँ। इसको मारिए ठोकिए। यदि काफ़ी तीव्र झंझनाहट लगे कि बहुत ज़्यादा झुनझुनी लग रहा है तो ये सारा कुष्ठ रोग का पहचान है। उंगली का टेढ़ा होना ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। और नाखून धीरे धीरे खराब होना ये भी कुष्ठ रोग का पहचान। नाखून धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, काला होने लगेगा, खराब होने लगेगा। यदि नाखून को यदि आप दूसरा बीमारी कोई समझ लिए हैं, आप समझ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, तो भूल ना करें। नाखून धीरे धीरे सब कुछ झड़ जाएगा। यदि इलाज किया जाएगा तो जो गिर गए हैं नाखून, काले मोटे हो गए हैं, नए फिर से अच्छे नाखून आ जाते हैं। हाथ पाँव का उंगली जो टेढ़ा हो गया धीरे धीरे ये भी सब सीधा होने लगता है। कई मरीजों का हमने उपचार किया और सभी बहुत लोग ठीक हैं, उसमें बहुत लोग अच्छे हैं। सुखेंद्रा जी का हम नाम लेते हैं बार बार कि सुखेंद्रा जी का कंप्लीट ठीक हो गया है, उनको दवा भी बंद हो चुका है। और बहुत सारे मरीजों का हमने इसके पहले रंजन
रंजन का भी हमने दिखाया था कि उनका किस तरह से कितना दिक्कत था। एक पहले मरीज जो ये गाल पर उनका कितना मोटा चमड़ा हो गया था और कितना अच्छा से चिकना प्लेन हो गया है, ये भी हमने आपको फोटो में दिखाया हुआ है। मुझे विश्वास है कि रोगी को विश्वास बहुत लोगों को हो रहा है कि कुष्ठ रोग जड़ से समाप्त हो जा रहा है। यदि चेहरे के हिस्से में कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़े को मोटा कर सकता है, जो देखने में काफ़ी भद्दा लगता है। आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है। एमडीटी दवा ले रहे हैं तो इससे पूरा शरीर तो काला पड़ता ही है, साथ में आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है और शरीर में भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा। पहले से तो कमज़ोर है ही आपका शरीर, यदि एमडीटी का दवा दिया जाता है तो आपका शरीर और भी कमज़ोर हो जाता है। और ये दवा लेने के कारण आपका पीलिया जोंडिस हो जाने के बाद में आपको दवा को बंद करनी पड़ती है। जो पीला डेप्स, जो उजला आपका ये टेबलेट है डेप्सोन, इसका साइड इफेक्ट कई प्रकार के होते हैं। लीवर संबंधी बीमारी से हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, खून का कमी हो सकता है, भूख का बिल्कुल कम हो जाना इस बीमारी इसका साइड इफेक्ट है। और जो लाल क्लोफाजिमिन जो टेबलेट है, इससे आपका जो चलता है तो शरीर चमड़ा जो होता है धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, झुलसने लगता है। तो इससे बचने के लिए, यदि बचने के लिए आपको इसका तेल आप प्रयोग कर सकते हैं, बीमारी से भी और उसका साइड इफेक्ट हो गया उससे भी। तुबरा कोयल चाल मोगरा का तेल, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ लगाना है। ये 250 रुपये का 50 में मिलता है। यदि आपका लगे कि आपको महंगा है ये, तो इसके जगह पर आप करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। ये केस भी, इस बीमारी के कारण केस भी आपका झड़ सकता है। पलक आपका या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं इस बीमारी के कारण। और सुई चुभता हुआ मालूम पड़ेगा, सुई चुभेगा, हमेशा लगेगा कि सुई चुभ रहा है। और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का वजन भी धीरे धीरे कम हो जाता है। कई कुष्ठ रोगियों को किडनी में प्रॉब्लम, पथरी, गल ब्लैडर में पथरी और कई जगह पर गिल्टी होते हुए भी देखा गया है। बहुत सारे मरीजों का स्वप्न दोष होते हुए देखा गया है। इस बीमारी के कारण आपका मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति बिल्कुल घटकर कम हो जाता है और पागल जैसा आप रहने लगेंगे। जब इलाज चलेगा तो आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग सब धीरे धीरे शांत रहने लगेगा, अच्छा अपने को महसूस करेंगे और कमजोरी भी धीरे धीरे घटने लगेगा। तो कुष्ठ रोग में बुखार के साथ दाने आना, बुखार के साथ दाने निकलना, ये भी कम खतरनाक नहीं है। यदि सही समय पर बुखार को ठीक नहीं किया गया तो आपको ये जान ले सकता है। लाल चकते दाने निकलना, फोरे निकलना इसका समस्या है। कई लोगों को खुजली भी हो सकता है। अधिकतर मरीजों को चमड़ा सुन्न रहता है, इसमें खुजली नहीं होता है, लेकिन 2-3 मरीज ऐसे भी मिले हैं जिनको खुजली भी था। तो पहले के जैसा आप बिल्कुल हो जाएंगे। इलाज में देरी न करें। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। तो बड़ा आपको बीमारी में हो करके, बदल करके आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। हाथ पांव के उंगली को भी गिरा देने की क्षमता रहता है इस बीमारी में। आप इसको रेलवे स्टेशन और जंक्शन पर इसके मरीज को देख सकते हैं, भीख मांगते हुए इनके हाथ पांव का उंगली भी गिर गया रहता है। पहले के ज़माने में कुष्ठ रोगी बहुत ज़्यादा मिलते थे, अब के ज़माने में थोड़ा बहुत कम हो गए हैं। फिर भी अभी लाखों की संख्या में है। इंडिया में, विदेश में चारों तरफ कुष्ठ रोगी पाए जाते हैं। और हम लोग के, यदि आप चैनल देख रहे हैं और आप बगल के स्टेट से, यूपी से यदि है, झारखंड से हैं, तो आपको आना आसान है। कई मरीज तो नेपाल के भी रहते हैं, सऊदी अरब के भी रहते हैं। यानी ये भारत ही नहीं, दुनिया में चैनल देखा जा रहा है। तो कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण, सपोर्ट के कारण, सहयोग के कारण ये चैनल चल रहा है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोगी अपने दम पर, अपने पैसे खर्च करके रिसर्च करवा रहे हैं।
सरकार तो बस यही आपको बीमारी आपका ठीक हो या न हो हर हाल में यही दिया जाएगा। आप साधारण अस्पताल में दिखा रहे हैं, यदि बीमारी आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आपको लगता है कि बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो बीमारी आपका ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कहीं पर भी जाएंगे तो एमडीटी के कंपोजिशन का ही दवा आपको मिलेगा। तो इस भ्रम में नहीं रहे कि बड़े अस्पताल में जाने से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। अंग्रेजी दवा जिसको एलोपैथिक दवा कहा जाता है कुष्ठों का, जैसे मान लीजिए एमडीटी, अंग्रेजी दवा से बीमारी आपका कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होगा। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। मरीज बहुत ज़्यादा उनका केस बिगड़ जाता है, इसलिए कि शुरुआती दौर में उनको तो एगो लक्षण मालूम नहीं चलता है और देर से मालूम चलता है, तो फिर अंग्रेजी दवा ही खाना शुरू कर देते हैं। जबकि 1 साल का 6 महीने का कोर्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा कर लिए, अब इसको 2 साल 3 साल 4 साल तक खाने लगते हैं और जब बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने लगता है तब इसके चक्कर में पड़ते हैं कि उनका बीमारी क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है। तो कुष्ठ रोग हमेशा बताते हैं कि गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इसमें एरी आपका फटा हुआ मालूम है, एरी आपका फटा हुआ रहता है, एरी आपका फट जाएगा और यौन क्षमता सेक्स पावर में लगातार धीरे धीरे कमी आते जाता है। सेक्स पावर में लगातार कमी आता जाता है। इसका भी आप वर्णन करेंगे, नहीं तो नपुंसक हो जाएंगे। इसका भी इलाज करना जरूरी है। इस बीमारी में आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में लगातार धीरे धीरे कमी आता है। क्या आता है? लगातार धीरे धीरे कमी आता है। तो यौन क्षमता को ठीक करने के लिए इसका भी उपचार लेना बहुत जरूरी है। यदि चमड़ा यदि आपका शून्य हो गया है तो देखिए इस तरफ से घाव बनना शुरू हो जाएगा। यदि चमड़ा आपका पैर में यदि शून्य है तो आपको पैदल बहुत ज़्यादा दूर ज़बरदस्ती नहीं चलनी चाहिए। इस मरीज को बार बार हम कहते हैं कि आराम में रहनी चाहिए, ज़्यादा मेहनत करने वाला काम नहीं करनी चाहिए। इससे शरीर को आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का साबुन लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें जो इस पार से उस पार दिखाई दे इसी टाइप के आपको साबुन का इस्तेमाल करें। इससे बीमारी आपका बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल में रहेगा। अच्छे साबुन के इस्तेमाल से कोई भी साबुन लगाएं, सोच समझ कर लगाएं, कोई भी उठा करके नहीं लेते आए। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन आपकी त्वचा के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। कुष्ठ रोगी को कड़े धूप में आपको निकलने से दिक्कत लगेगा। कुष्ठ रोगी को जाड़े के दिन में आग के पास में बैठ जाते हैं ठंड से बचने के लिए। कुष्ठ रोगी को भूल कर भी आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, वहाँ फोड़ा निकलने का खतरा रहता है। हमेशा आपको फफोले निकलने का खतरा रहता है। तो एमडीटी पर एमडीटी दवा ले लिए, कोर्स पर कोर्स कर लिए, हर नुस्खा अपने आजमा लिया, फिर भी आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो आप हमसे ऑनलाइन चिकित्सा यानी घर बैठे दवा मंगा सकते हैं अथवा क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं। तो एमडीटी पर ये आपको एमडीटी के बारे में पूरी तरह से सोच समझ लीजिए। एमडीटी से बीमारी कोई भी यानी इसका कोई भी हिस्सा यानी इसका कोई भी स्थिति ठीक नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं कि सर एमडीटी दवा लिए थे बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे आप भ्रम में रहे हैं। एमडीटी से बीमारी ठीक नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए दब जाता है, कंट्रोल में रहता है। ये बात अपने जो आपके इलाज की है डॉक्टर से पूछिएगा कि कितना साइड इफेक्ट है इसका, क्या इससे कुष्ठ रोग उनका जड़ से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आपके भूत की तरह बोलेंगे और साफ साफ बोलेंगे कि इससे बीमारी केवल और केवल कंट्रोल रहेगा। एमडीटी से इससे जड़ से समाप्त नहीं होता है। जो रिफाम्सिन होता है इसके ऊपर जो लगा रहता है किट में, रिफाम्सिन की वजह से पेशाब पीला होता है, तो किट में पेशाब इससे पीला होने लगता है। कुष्ठ रोगी को समझने की जरूरत है कि आपका बीमारी आराम हुआ है और जड़ से ठीक होना दोनों बात है।
कुष्ठ रोग अगर एमडीटी से कंट्रोल आप करा लिए हैं, कुछ दिनों के बाद में बीमारी आपको लौट कर भी आ जाता है। कुष्ठ रोग आपका यदि बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है, अमीर जो है पैसे वाले हैं, उनका तो इलाज करना बिल्कुल आसान है, वो तो अपने पैसे के दम पर इलाज करवा के ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है वो हाइड्रोक्विटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेंगे तो उनका बीमारी कंट्रोल में रहेगा। आपको पूरी तरह से जड़ से समाप्त कराने के लिए आपको इलाज लेना ही पड़ेगा। तो यदि आपके पास अभी पैसे नहीं है तो तत्काल इस दवा को आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपका बीमारी कम से कम कंट्रोल में रहे। तो इसमें आपको थोड़ा खाने पीने में पूछते हमेशा सवाल, खाने में सर क्या लें? तो कुष्ठ रोगियों के लिए खाने पीने में बल्ले हैं, यानी किसी भी तरह का कोई भी परहेज नहीं है। और शरीर को स्ट्रॉन्ग करने वाला, यानी जो डोले सोले को बना दे, जो मजबूत करे, ताकत दे, जो आपके पूरे बदन को मस्त बना दे, मस्त मौला बना दे, बढ़िया बना दे, वही खाना आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हर प्रकार के फल आप प्रयोग कर सकते हैं। हरा सब्जी का प्रयोग करिए, मीट मछली अंडे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंडा का प्रयोग केवल आप जाड़े के दिनों में करेंगे। कई मरीज ऐसे मिलते हैं, दूध नहीं पीना है, मछली मीट नहीं खाना, ये ऐसे प्रतिबंध के फेरे में नहीं पड़े और आप बीमार ज़्यादा पड़ जाएंगे। खाएंगे नहीं, शरीर में ताकत नहीं रहेगा तो बीमारी आपका ठीक कहाँ से होगा। तो कुष्ठ रोग जो आपका चमड़ा शून्य है उससे आगे ना बढ़े, उसी समय आपका इलाज हो जाए तो बढ़िया रहेगा। कुष्ठ रोग जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है और घाव बना लेता है, तो इसको ठीक करने में समय लगता है। यदि थोड़ा सा हो, शरीर में कहीं भी दाग धब्बा दिखे और सुन्न हो तो ध्यान आपको रखनी चाहिए। यह बीमारी यौन संबंध बनाने से यानी एसटीडी के अंतर्गत नहीं आता है। एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी पति पत्नी में एक दूसरे से नहीं फैलता है। ये खांसने और छींकने से फैलता है, तो आपको खांसने छींकने वक्त रुमाल का आपको प्रयोग करनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति को परिवार में कुष्ठ रोग हो गया है तो ऐसा नहीं है कि सबको हो जाए, लेकिन सावधान रहनी चाहिए। ये बीमारी फैलता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को हो जाए घर में तो सभी लोग को सतर्क हो जानी चाहिए। तो बहुत सारे वीडियो हम बनाए हैं, सभी को देखिए। और इस तरह से हमने इसको कई प्रकार के चमड़े का बीमारी का हमने रिसर्च किया, और आज के डेट में किसी भी प्रकार के चमड़े का बीमारी यदि आपको नहीं ठीक होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ तक चमड़े का टीबी आपका हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, कैंसर का रोगी अभी नहीं मिले हुए हैं, लेकिन मिलेंगे जिस दिन देखा जाएगा। लेकिन कुष्ठ रोग, चमड़ा का टीबी जरूर ठीक हो जाता है, चाहे कितना भी भयानक चमड़े का बीमारी क्यों ना हो। बिल्कुल काला पड़ गया है चमड़ा, पूरा शरीर काले काले हो गए हैं, दाग हो गए हैं, ये आपको चमड़ा रोग के कारण, कुष्ठ रोग के कारण सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो धैर्य बनाए रखिए और विश्वास बनाए रखिए। यदि विश्वास नहीं बन रहा है तो डिस्कस तो कम से कम कर सकते हैं, अपने बीमारी पर डिस्कस करिए। अगर आपको विश्वास हो जाए कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा तभी आप इलाज लीजिए, अन्यथा जो आपको उचित लगे वो आपको तो निर्णय आप ही को लेना पड़ेगा। आज की खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।